हिंदू पक्ष इस तरह से खुल के कभी ये बात नहीं करता था। अब हिंदू पक्ष भी संयम खोने लगा है। भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ एक खुली जंग छेड़ दी है, एक हल्ला बोल कर दिया है। मोदी जो सड़क का कुत्ता है उसकी ज्यादा इज्जत है मुसलमानों के मुकाबले, ऐसा एआईएम और उनके। अरे क्या होता है खंडन? गाली दे दो फिर कहो कि खंडन करते हैं। देवी देवताओं का अपमान कर दो, कह दो खंडन करते हैं। अकबर मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। अजय आलोक जी, इनका संपूर्ण बहिष्कार, इनका इलाज करना है, इन्हें सबक सिखाना है। इनका तो पता नहीं, लेकिन देश कहां जा रहा है? देखिए अदिति जी, ये कोई नई बात नहीं है। ये इस देश में ऐसे ऐसे लोग बोलते रहते हैं और इसका अर्थ और रिजल्टेंट कुछ निकलना नहीं है। आपके सैनिटेशन, आपके शहर की साजो सफाई, आपके तमाम ऐसे चीज़ जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, किसी का भी धार्मिक पर्व हो, जैसे ईद हो जाए, मुहर्रम हो जाए, तो कौन करेगा? हिंदू करते हैं। उसी तरह हिंदू के पर्वों में ये काम मुसलमान करते हैं, तो बहिष्कृत करना तो ये संभव ही नहीं है। अब ऐसी बातें निकलती क्यों हैं, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, ये समाज शुरू से बहिष्कृत की आदत लेके चला है। अगर ईद में, बकरीद में या कहीं भी कोई हिंदू अगर सेवैया की दुकान खोल ले, खजूर की दुकान खोल ले, एक आदमी खरीदने नहीं जाएगा। ये क्या है? ये बहिष्कार नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये होता है, हम लोग टॉलरेट करते हैं, तो बहिष्कार करने की आदत लग चुकी है इन लोगों को। आप ये देखिए कि घेट्टो, हम लोग कहते हैं घेट्टो मेंटालिटी। घेट्टो मेंटालिटी क्या है? जहां रहेंगे एक साथ 300-400 घर बना के रहेंगे, कहते हैं कि असुरक्षा की भावना है। नहीं, ये बहिष्कार की भावना है। तो ये बहिष्कार की भावना समाज देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे की जरूरत हमेशा पड़ते रही है और पड़ते रहेगी। लेकिन ये बात क्यों हो रही है सर? तो इस तरह की बातें। और दूसरी बात, क्या ये होगी? ये नई राजनीति का तकाजा है। क्या ये सही बात? ये राजनीति का, देखिए, नहीं सही बात नहीं है, लेकिन ये होती रही है। देश इसका आदी हो चुका है, ये होती रहेंगी। बड़ी बात यह है कि हिंदू पक्ष इस तरह से खुल के कभी ये बात नहीं करता था। अब हिंदू पक्ष भी संयम खोने लगा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब ओवैसी के भाई खुलेआम राम मंदिर का अपमान करेंगे, राम हमारे देवी देवताओं का अपमान करेंगे, जब कहेंगे कि 20 करोड़ मुसलमानों को बैठा दो, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, हम बताते हैं 100 करोड़ की औकात क्या है, तो लोग संयम खोएंगे। जब देश का प्रधानमंत्री कहेगा संसद में कि इस देश की संपदाओं पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो इस देश के हिंदू सब अपनी धैर्य खोएंगे। आप एक धैर्य का एक लिमिट होता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक रही भड़काने वाली बात, ठीक है, तो कोई पीछे नहीं हटेगा। आप रोज दिन ओवैसी साहब का बयान देखिए, क्या कर रहे हैं वो आग में घी न डाल रहे हैं, क्योंकि ये उनको सूट करता है। ठीक है, जवाब लीजिए। वारिस पठान, आग में घी डालने का काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। ठीक है सर, आग में घी डालने का काम असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, अजय आलोक कह रहे हैं। देखिए, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ एक खुली जंग छेड़ दी है, एक हल्ला बोल कर दिया है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोहन भगवत जाते हैं दिल्ली के अंदर मदरसा में, वहाँ पर कुरान की आयत सुनते हैं, आराम से बैठते हैं, आ जाते हैं। अमित शाह जी तकरीर करने खड़े होते हैं, अजान होती है तो रुक जाते हैं 1 मिनट के लिए। और उन्हीं के सांसद, भाजपा के सांसद ये परवेश वर्मा जो है, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जाए। तो क्या ये दो मुहैया चेहरा नहीं दर्शाता भाजपा का? एक खंडन ये नहीं है? ये अफसोसजनक बात है कि एक सांसद जिसने संविधान की शपथ लेकर सांसद बना है, वो इस तरह की बात कर रहा है मुसलमानों के बहिष्कार की, जबकि आर्टिकल 17 जो संविधान का है वो खुली तरह से कहता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए देश के अंदर, ये सब खत्म हो चुका है। तो फिर मोदी, अमित शाह या मोहन भगवत अब क्यों खामोश है?
क्यों कोई निंदा नहीं, क्यों कोई कड़ी कार्रवाई ऐसे सांसद के खिलाफ नहीं की जाती जो देश के अंदर विभाजन की बात कर रहा है? अरे आप मुसलमानों का बहिष्कार करोगे यानी आप भारत का बहिष्कार कर रहे हो। क्या बोला तूने? ये मुसलमान भारत का एक हिस्सा है, एक अटूट हिस्सा है मुसलमान। तो हम लोगों ने अपनी जानें गंवाई तब जाके हमारा भारत देश आजाद हुआ है। अच्छा, हमको सिखा दिया। आज आप उन्हीं लोगों को बहिष्कार करने का पूरी सभा के बीच में बात करते हो, लोगों को बोलते हो हाथ उठा के कहो आप तैयार हो या नहीं, फिर लोग हाथ उठा के कहते हैं हाँ हम तैयार हैं। तो देश को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं? इसलिए साहब ने कहा ना, ये सवाल आज है। अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है, देश के 99% मुसलमानों के बारे में मेरी राय ये नहीं है जो ये इस तरीके की यहाँ प्रकट की जा रही है। रिजवान साहब बैठे हैं, मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रिजवान साहब के पास जाऊंगा, रिजवान साहब को ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरे पास आएंगे। हम दोनों के बीच में पंथ के या उपासना पद्धति के अलग अलग होने का कोई भेद नहीं है। हम दोनों भारत की बात सोचते हैं, क्योंकि हम दोनों लोग कहते हैं वंदे मातरम कहना चाहिए, क्योंकि हम दोनों लोग कहते हैं भारत माता की जय कहने में हमारा धर्म आड़े नहीं आता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप ये बताइए, जब ये माहौल इस तरीके का बन रहा है, अजय आलोक ने बहुत बिल्कुल साफ कहा कि ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। वारिस पठान, आपका जवाब जल्दी से। जी 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 जी, मैंने सुना इनकी बात। देखिए अदिति जी, इनके हिसाब से तो देश के प्रधानमंत्री असद ओवैसी साहब है, देश का होम मिनिस्टर वारिस पठान है। हमको हर चीज़ का खंडन करना चाहिए और हम तो करते भी हैं खंडन, मगर क्या मोदी जी ने या अमित शाह ने या ये अवस्थी जो बैठे इन्होंने खंडन किया है कि ऐसी भाषण का? हमने तो सर तन से जुदा वाला जब नारा लगा था अदिति जी, पूरे देश के मुसलमानों ने खंडन किया उसका। चाहे किसी ने भी कॉल फॉर वायलेंस किया हो, उसका खंडन सारे मुसलमानों ने किया है। मगर वहीं पर जब इस तरह की जो भाषण दिए जा रहे हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं, चल झूठा। क्या हमारा देश अब तालिबानी स्टाइल से चलेगा या हमारा देश कायदे कानून, रूल ऑफ लॉ, संविधान पे चलेगा? तो खंडन अगर नहीं करेंगे आप, इनको बढ़ावा आप लोग दे रहे हो। खुले छूट तो आपने दी है कि बिंदास आप बोलिए जो जिसको बोलना है बोलिए। उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम और डॉक्टर रिजवान अहमद, प्लीज जल्दी रुकेगा फिर, प्लीज जल्दी। पहले अजय आलोक 30 सेकंड्स। आप वो ये कह रहे हैं जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, सेक्युलरिज्म को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर से दोहराया जो सड़क का कुत्ता है उसकी ज्यादा इज्जत है मुसलमानों के मुकाबले। ऐसा AIM और उनके सदर असदुद्दीन ओवैसी को लगता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे बड़े ढोंगी हैं ये लोग अदिति। ये खंडन शब्द जो है ना, खंडन, ये खंडन शब्द का प्रयोग पिछले 5 साल से असदुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान करते जाते हैं। खंडन करते हैं। अरे क्या होता है खंडन? गाली दे दो फिर कहो कि खंडन करते हैं। देवी देवताओं का अपमान कर दो, कह दो खंडन करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी खुलेआम राम की गरिमा गिनाए, राम पे कुछ बोलें, कौशल्या माँ पे कुछ बोलें और उसे कहो हम खंडन करते हैं, फिर कह दो कि अदालत में मामला है, अदालत देख लेगा। खंडन, ये क्या होता है खंडन अदिति जी? खंडन क्या मतलब है? अरे हिम्मत कैसे है? कंडेम, इंग्लिश में यही बात तो आपके पिछले डिबेट में कह रहा था कि हिंदू है, सहिष्णुता है, इसलिए हिम्मत नहीं करते कभी भी किसी घटना का। ये 20% आज मुसलमान की जगह 20% हिंदू यहाँ होते, इंग्लिश में किसी हिंदू की औकात थी कि टीवी पे आके बैठ के बोलता कि हम खंडन करते हैं। अरे हिंदू को खंडित कर देते ये लोग। सच्चाई तो मानसिकता ये है।